ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव ले जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में भी जानकारी साझा करते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम से गुंजन जोशी। मोनू, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आज क्या कुछ खास रहेगा दिन भर गुरुग्राम में? दीपिका, जिस तरीके से फरीदाबाद में जिस लगातार जो 2 दिन बारिश हुई है उससे जो फरीदाबाद की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं, तो उसको लेकर के विपक्ष जो पार्टी है उनको इससे फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन करने की जो है कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, तमाम जो नेता है वो जो है लगातार जो बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तर्ज के अनुसार यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ। इस तरीके के आरोप जो है विपक्ष पार्टियां यहाँ पर लगाती हुई नजर आ रही है और जो है धरना प्रदर्शन करने की बात कह रही है। वहीं महंगाई को लेकर के भी यहाँ पर मुद्दा विपक्ष को मिला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जी के जो दाम है वो आसमान छू गए हैं, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर विपक्ष लगातार जो है बीजेपी पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन की यहाँ पर बात कह रहा है। और जो है आने वाले कल की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की जो नेता, तमाम नेता है वो सड़कों को लेकर के और महंगाई को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी बात की जाए तो जिस तरीके से सावन का महीना शुरुआत हो चुकी है, तो उसको लेकर के अब जो कांवड़ियां हैं उनके रूटों को लेकर के यहाँ पर जो है पुलिस जो है बैठक कर रही है लगातार। जिस तरीके से कांवड़ जो यहाँ पर लेकर के आएंगे तो जो उनका रूट रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, क्योंकि कांवड़ियाओं को किसी तरीके की कोई अर्थव्यवस्थाएं ना हो, तो किसी लेकर के कोई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना ना हो, तो इसको लेकर के वहां पर एक रोड मैप यहाँ पर बनाया जा रहा है और उनकी सुविधाओं के लिए कहाँ कैंप जो है जो लगेंगे उनको लेकर के भी यहाँ पर जगह निश्चित की जा रही है। तो तमाम जो है कांवड़ियाओं के लिए जो जगह है वो रूट जो यहाँ पर बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं मौसम की बात की जाए तो मौसम को लेकर के लगातार मौसम जो है फरीदाबाद में बारिश का बनता है, लेकिन बारिश अभी हुई नहीं है। लेकिन अनुमान जो मौसम विभाग ने जो कहा है कि जो आने वाले जो है 10-12 तारीख तक जो है बारिश जो है मानसून जो इस तरीके की बारिश के जो हालात है वो रहेंगे, तो इस तरीके के मौसम यहाँ पर बन रहे हैं। जी गुंजन, आपका रुख करना चाहूंगी, आज क्या खास रहेगा गुरुग्राम में? बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए 8 जुलाई को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। साइबर सिटी में ये विशेष लोक अदालत जो है ये भूमि अधिग्रहण के मामलों से जुड़ी होगी और साथ ही साथ इस विशेष लोक अदालत में 14 प्री लोक अदालतें होंगी। देखिए साइबर सिटी में जिस तरह से भूमि अधिग्रहण के मामलों को लेकर लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, असंतोष जता रहे हैं सरकार की नीतियों के प्रति, ऐसे में देखिए ये जो विशेष लोक अदालत है ये खास होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मानेसर के इलाके में भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, मानेसर तहसील और HSIIDC के ऑफिस में जिस तरह से किसानों ने और गांव के सभी लोगों ने ताला लगा दिया है, ऐसे में अब विशेष लोक अदालत को लेकर लोग कहीं न कहीं कयास लगा रहे हैं। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब इस विशेष लोक अदालत में उनके भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए सभी मामलों का यहाँ निपटारा कर दिया जाएगा। विशेष लोक अदालत में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचेंगे, तो ऐसे में उन लोगों को उम्मीद है। साथ ही साथ मानेसर के जितने भी लोग हैं वो उनकी 9 तारीख को महापंचायत होगी और इस महापंचायत का फैसला विशेष लोक अदालत के बाद किया जाएगा, क्योंकि विशेष लोक अदालत में ये बात की जाएगी, सरकार के सामने अपनी बात रखी जाएगी और जिस तरह से सरकार का रिस्पॉन्स लोगों को मिलेगा उसके बाद ही 9 तारीख को किसानों की महापंचायत की जाएगी। साथ ही साथ देखिए जिस तरह से साइबर सिटी में महिलाओं को लेकर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने एक नई पहल की है। अब इस नई पहल के तहत गुरुग्राम में महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं वो किसी भी थाने में महिला जाकर अपराध दर्ज करा सकती है, मामला दर्ज करा सकती है। इसे लेकर देखिए पुलिस कमिश्नर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ गुरुग्राम के
जितनी भी पुलिस चौकियां हैं उन सभी को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी इलाके की महिला किसी भी थाने में जाकर अब शिकायत दर्ज करा सकती है और साथ ही साथ अपनी शिकायत को महिला थाने में ट्रांसफर करा सकती है। और इस बात का जो निरीक्षण है वो खुद गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन करेगी, क्योंकि देखिए बीते दिनों से हम देखें कि काफी वक्त से जिस तरह से महिलाओं को लेकर साइबर सिटी में अपराध बढ़े हैं उनसे लेकर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो अवैध होल्डिंगों को लेकर है। लगातार निगम को लेकर, अवैध होल्डिंगों को लेकर निगम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और लोग कई बार इसकी शिकायतें कर चुके हैं। इसे लेकर कल देखिए नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही की है और कई अवैध ऐसे होल्डिंग्स थे जो सड़क के किनारे लगाए गए थे, साइन बोर्ड्स के ऊपर ये होल्डिंग लगाए गए थे। इन होल्डिंगों पर जुर्माना निगम ने किया है, साथ ही साथ लोगों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, कड़े सख्ती भरे रुख अपनाए हैं। वहीं देखिए जो चौथी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से मौसम, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तब तक मोनू आपका रुख करना चाहूंगी। जी गुंजन बोले। जी दीपिका, चौथी जो सबसे बड़ी खबर है वो देखिए जिस तरह से अब साइबर सिटी, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। इसे लेकर नगर निगम ने सख्ती भरा रुख अपनाया है, क्योंकि लोगों की शिकायतें आ रही थी। लोगों ने निगम दफ्तर का भी घेराव किया है, अलग अलग इलाकों से लोग निगम दफ्तर पहुंच रहे थे बीते दिन और निगम कमिश्नर के पास जाकर अपनी शिकायतें रखी थी। इसे लेकर कल जो बरसाती नाले हैं उसके पास बनी अवैध घरों को, वहां अवैध अतिक्रमण को वहां से हटाया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी जिक्र करा, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में गुरुग्राम में, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है हर साल जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो किसी न किसी तरह का मतभेद यात्रा में दिखाई देता है। इसे लेकर गुरुग्राम पुलिस सख्ती भरा रुख अपना रही है और इसे लेकर कल भी एक मीटिंग की गई थी और आगे आने वाले दिनों में भी मीटिंग की जाएगी। साथ ही साथ कांवड़ यात्रियों के रास्ते को लेकर खासकर इसमें डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अब सीएम हरियाणा के सीएम का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा था कि कांवड़ यात्रा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित और सही तरीके से हो। इसे लेकर भी गुरुग्राम का जो प्रशासन है वो काम कर रहा है और लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंगें कर रहा है। साथ ही साथ रास्ते का डिस्कशन भी कांवड़ यात्रा को लेकर किया जा रहा है। इसे लेकर देखिए सुरक्षा इंतजामों का अगर मैं जिक्र करूँ तो तमाम तरह के जो सुरक्षा इंतजाम है वो पूरे कर दिए गए हैं और इस बार ये कहा जा रहा है कि ड्रोन से कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी बात सामने ना आए जिससे माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। जी मोनू, आपसे समझना चाहूंगी कि अभी एक मामला भी सामने आया जहां पर बिजली विभाग की साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिली है। खुले में ट्रांसफार्मर रखे जा रहे हैं, बारिश का भी महीना चल रहा है, ऐसे में कितनी बड़ी है लापरवाही और लोगों के लिए कितना बड़ा दिक्कत खतरा सामने है? देखिए मानसून का महीना जो है वो बरसात लगातार जो होती हुई नजर आ रही है, कहीं जल भराव को लेकर के तो कहीं बिजली विभाग की जो है यहाँ पर साफ तौर से लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जिन्होंने ट्रांसफार्मर जो लगाए हुए हैं गली के नुक्कड़ पर लगाए हुए हैं तो कहीं रोड के किनारे लगाए हुए हैं, तो तमाम जितने भी शहर के जो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं उनको किसी तरीके से उन ट्रांसफार्मर को कवर नहीं कर रखा है, वो बिल्कुल खुले में है। चाहे अभी कुछ दिन की बात की जाए तो नंदी बैल जो है करंट लगने से मौत हो गई, उससे 2-3 महीने पहले की बात की जाए तो एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर बिजली विभाग की जो है बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और इसी तमाम खबरों को लेकर के जब अभी हमने जो है खबर लगाई है तो खबर का इतना असर हुआ है कि एक्शन जो है वो हरकत में आया है। एक्शन जो बिजली विभाग है वो लगातार इन ट्रांसफार्मरों को कवर करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन इस तरीके से अगर इन पर नजर नहीं डाली जाए तो बिजली विभाग की इस तरीके की लापरवाही शहर में नहीं बल्कि ग्रामीणों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि खुले में ट्रांसफार्मर जो है कनेक्शन हुए रहते हैं, उनको किसी तरीके से कवर नहीं किया जाता, जिस तरीके से हादसे होते रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को दुरुस्त किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे को न्योता ना मिले। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।